चलिए अब आगे देखिए, अब हम अपने इस एटीट्यूड को बिहेवियर से जोड़ करके देखते हैं और ये देखते हैं कि इनके दरमियान रिलेशन क्या है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। सवाल ये है कि एटीट्यूड और बिहेवियर के दरमियान क्या रिलेशन होता है। तो देखिए, इसमें बहुत बुनियादी चीज आपको याद रखना जरूरी है कि बिहेवियर जो होता है हमारा वो अर्ली स्टेज होता है। ठीक है, अब हम जैसे ही किसी के अकॉर्डिंग एक्ट करना शुरू कर देते हैं, वो हमारे एटीट्यूड में रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, वो हमारे एटीट्यूड में बदल जाता है। तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज इज बिहेवियर और सेकंड स्टेज इज एटीट्यूड, या एटीट्यूड से पहले बिहेवियर जरूर जाहिर होता है, और वो जितना क्लियर होगा बिहेवियर भी आपका एटीट्यूड भी उतना ही क्लियर होता है। The relationship between attitude and behavior is complex and it is often difficult to predict one's attitude from his or her behavior. सिर्फ किसी के बिहेवियर को देख करके एटीट्यूड को प्रिडिक्ट कर देना आसान नहीं होता है। How many times have you heard people state that they want to be fit but they do not exercise, or that they are worried about global warming but drive a big car which consumes petrol by the gallons. अब कोई कह रहा है कि यार हम फिट रहना चाहते हैं लेकिन ना एक्सरसाइज करता है ना सेहत का ख्याल रखता है, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो फिट रहे? नहीं। या इसी तरह कोई कहे कि हम ग्लोबल वार्मिंग के लिए फिक्रमंद हैं लेकिन रोजाना वो जो है पेट्रोल जलाता है, धुएं करता है, सब करता है, इसे किसी भी तरीके से उसकी बात सच्ची नहीं कहा जा सकती। तो जो बिहेवियर है आपका, उससे आपका एटीट्यूड को जज किया जाए ये आसान नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अब इस रिलेशन को अगर हम समझते हैं अच्छी तरीके से तो बहुत आसानियां पैदा हो जाती हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि when attitudes are strong and consistent, that is when the three components of attitudes are clear and stable, the better predict behavior. Weak, unimportant and ambiguous attitudes are less likely to predict behavior. अब देखिए, उससे पहले तीन चीजें आई थी कि वो थिंक करता है उसके बारे में, है ना, फिर एक इंप्रेशन होता है और उसके बाद में बिहेवियरल एक्ट होता है। तो वो जितनी क्लियर होती हैं उतना ही ये एटीट्यूड स्ट्रांग और कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपका बिहेवियर उतना ही क्लियर हो। दूसरी चीज, when one holds a strong attitude or when one is conscious of one's attitude, thereby it is also easily recalled and possible to predict behavior. अगर किसी के बिहेवियर को, ठीक है, आसानी से समझा जा सकता है, किसी के रवैये को आसानी से समझा जा सकता है, तो उसके किरदार को भी आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई शख्स अपने खासतौर से किसी भी, आप अगर एक्शन में खुद आना चाहते हैं, अपने रवैये से वाकिफ हैं, तो आपका अपना बिहेवियर भी ठीक हो जाएगा, और जितना वाज़ेह होगा आपका रवैया उतना ही वाज़ेह होगा आपका बिहेवियर। तो एटीट्यूड को सुधार करके आप अपने बिहेवियर को सुधार सकते हैं। When attitudes have been formed through direct experience, prediction of behavior is more accurate. जितना ही इसके लिए डायरेक्ट एक्सपीरियंस यानी बगैर किसी बिचौलिए के, ठीक है, एक्सपीरियंस होगा किसका, एटीट्यूड का, उतना ही आप बिहेवियर के बारे में एक्यूरेट बात कह सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर कहते हैं किसी के अंदर सब्र बहुत है, अब ये बात कही जा रही है कि हाँ भाई सब्र का रवैया अपना रहे हैं, लेकिन अगर उसके ताल्लुक से कोई हादसा हो जाए और वहां पर वो उसका मुजाहरा कर दे, तो समझिए कि ये बिल्कुल बात सही हो गई, एक्यूरेट हो गई। तो बिहेवियर के बारे में ये बात कहना फिर ठीक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट उसका एक्सपीरियंस किया गया। अगर जितना ही ये मुबहम बात होगी, ठीक है, वाज़ेह नहीं होगी, क्लियर नहीं होगी, उतनी ही यहाँ पर एम्बिग्युइटी आपको नजर आएगी। When one acts under social pressure, attitude may be expressed in diverse ways. An adolescent may not want to smoke or drink because it affects health, but peer group pressure may force him to drink. Thus, his way of thinking is different from his behavior. When external influence are minimal, then attitude behavior relationship is become strong. हाँ, अब एक चीज यहां पर और है कि सोसाइटी का प्रेशर जो है
वो भी आपके बिहेवियर पर बहुत बड़ा असर रखता है। अब अगर सोसाइटी में सपोज दैट ये बात आम कर दी जाए कि शराब पीने से या सिगरेट पीने से किसी तरीके का नुकसान नहीं है, या आपके दोस्त अहबाब ये बात आपसे कहने लगे कि इससे कोई नुकसान ही नहीं है, तो बहुत मुमकिन है कि आप इस बात को बिल्कुल सही माने और इसको फायदेमंद समझें, है ना। हाँ, यहां पर आप अपने टीचर और अपने पेरेंट की बात भी निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो चीज नजर आती है, इसी को हम कहते हैं सोशल प्रेशर। ठीक है, तो सोशल प्रेशर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके एटीट्यूड को चेंज करने देने में या ना करने देने। ठीक है, आप अपने एटीट्यूड को सोशल प्रेशर से जितना बचाते हैं उतना ही बिहेवियर आपका ठीक हो सकता है।